बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुम्मतुल मुबारक है ते अल्हम्दुलिल्लाह नहा के कपड़े पा के परफ्यूम ला के सुरमा पा के ते माशाल्लाह यूं असी मस्जिद अल जा रहे हैं। इंशाल्लाह जाके बयान सुनने हैं ते फिर बाजुमा नमाज अदा करके ते तुहाड़ी नज़र बयान करांगे। ते माशाल्लाह जी छोटी ईद है अज जुम्मतुल मुबारक। ते माशाल्लाह जी साड़ा बयान सुनियो। माशाल्लाह प्यारा प्यारा बयान हुंदा साड़ी मस्जिद च। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लिनुरियहु मिन आयातिना व हुवस समीउल बसीर इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रहमान वाग़िस्नी रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िय फ़िद दुनिया वल आखिरह। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामीईन, गुज़िश्ता जुम्मेआतों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेराज मुक़द्दस दी गुफ्तगू है जिहड़ी ओह तुहाडे सामने मैं रखण दी कोशिश कर रहा सां। इस नतीजे ते असीं पहुंचे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नी शान नबी व आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता फरमाई, इन्नी कायनात दे अंदर किसी नूं अता नहीं फरमाई। और जिथों तक जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ने, अल्लाह तो इलावा उस जगह ते होर कोई नहीं पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आप दी परवाज़, आप दी इज्जत और आप दा तकद्दुस है जड़ा वो बयान करना किसी इंसान के वस दा रोग नहीं है। कुरान मजीद सारे दा सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया दे जिक्र दे नाल भरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़ा मेराज नसीब होया, ये अगर सिर्फ ख्वाब ही हुंदा जिस तरह के कुछ लोग कहते हैं, लोगों के गुरोह ने उलमा दे जिहड़े मुख्तलिफ किस्म की हर गल इंसान नूं पढ़नी चाहिए और अपनी राय कायम करनी चाहिए। उलमा का एक ग्रोह कहता कि ख्वाब दे अंदर ऐसा होया, बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म दे नाल उत्ते नहीं गए। साढ़े उस्ताद सन जिहड़ा भी मैं किताब बड़े पहले जमाने च पढ़ी सी, उन्होंने ये जवाब च लिखा सी कि ख्वाब के अंदर तो असीं भी फिरते रहने आसमाना ते कदी किते, ये केड़ी कोई ऐसी गल सी जिन्हों लोग मनते ही नहीं सन। असल रौला यही सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और रूह दोनों के नाल उत्ते चले गए सन, तां ही तो सारा झगड़ा पिया सी। वरना यह केड़ी कोई ऐसी गल सी कि कोई मतलब है कि आखे कि यार मैं ख्वाब के अंदर किते गया तो लोग आखण नहीं तू गया।
ये कोई गल नहीं सी। गल ही असल ते सी लोग मनण नूं तैयार इस वास्ते नहीं सन होंदे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत थी कि मैं जिस्म समेत अपनी रूह दे समेत पूरे होशो हवास नाल और पूरी समझ दे नाल मेराज शरीफ ते गया और वापस आया। दूसरा उलमा के दो ग्रोह ने, एक ग्रोह बड़ा तगड़ा ग्रोह है कहता अल्लाह ताला नूं नबी पाक ने उस रात नूं नहीं वेख्या बल्कि जिबरील अलैहिस्सलाम नूं वेख्या, जबकि दूसरा ग्रोह है जिहड़ा वो कहता है कि मिराज शरीफ की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह पाक नूं वेख्या। ठीक है, और दोनों पासे अहादीस मौजूद ने, लेकिन साडा जहन यही कहता है कि ये सारा कुछ जिहड़ा कीता गया है जदों दीदारे इलाही नहीं होया तो फिर कुछ तशनगी रह जाएगी। लिहाजा असीं ये कहने हैं कि लोग कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर आया कि ला तुदरिकुहुल अबसार व युदरिकुहुल अबसार, कि आंखें उसे नहीं पा सकती। कुरान के अल्फाज हैं अल्लाह ताला के बारे में कि आंखें उसे नहीं पा सकती जबकि वो आंखों को पा लेता है। कुरान की आयत है। इतों इस्तदलाल लेंदे ने। एक हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस भी इस सिलसिले में पेश करते हैं। ज़ाहिर अगर इंसान यही गल्लां सोचे कि यार किस तरह अल्लाह नूं देखा जा सकता, तो फिर तो ये भी इंसान नूं सोचना पएगा कि इंसान जदों जमीन के मदार चों बाहर निकलता है उत्थे तो है फिर खला, खला के अंदर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। फिर यही गल्लां अगर दुनिया के लिहाज नाल सोचनियां ना कि ये अखां नहीं देख सकदियां अल्लाह नूं, तो फिर ये भी इंसान नूं सोचना चाहिए कि अज भी जिहड़े लोग खला च जाते हैं वो स्पैशल किस्म के लिबास और गैस और ये तो वो नाल खड़ते हैं अपने दिनों वास्ते, फिर जा सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं असीं इस तरह थोड़ी सोच सकने। अल्लाह ताला ने जो उत्ते खड़िया तो उसके बंदोबस्त भी किए हैं, और अल्लाह ताला ने अगर अपनी ज़ियारत और दीदार कराया तो फिर अल्लाह ने अपने नबी नूं वो चश्म भी अता की है। ठीक है जी। ऐ मूसा मुझे तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा देखे। कैसी गल है, कोई नहीं देख सकता, गल ठीक है। अल्लाह की ज़ियारत नहीं की जा सकती इन्हां अखां दे नाल, लेकिन चश्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी अल्लाह ताला ने अता की है उस रात के हालात ही होर ने सारे, तां ही तो फिर वो मोजज़ा बने। तो जे अकल च आ जाए फिर वो मोजज़ा कादा बनेगा। तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एजाज़ात ने जिन्हों कायनात का कोई दूसरा पैगंबर नहीं पहुँच सकिया, और साड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने सानू उन्होंने उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। ये एजाज़ बज़ोरे बाजू कोई नहीं लै सकता, ये अल्लाह ही बख्शदा है तो किसी को बख्शिया जाता है। लेकिन अफसोस तो है कि असीं लोग उम्मत दे विच उम्मती होने का हक अदा नहीं करते। मैं थोड़ी खिदमत पिछले जुम्मे भी अर्ज की सी, कुछ गल्लां इजमाली करनी पैंदियां ने, कुछ जिहड़ियां ना वो तफसीली करने पैंदियां ने। मिराज शरीफ के जिहड़े नतीजे ने और जिहड़ा उहदा खुलासा है और जिहड़े असबाक ने साडे वास्ते मिराज शरीफ दे वाक़े दे अंदर, उन्हां ते साडी नज़र जिहड़ी है ना वो जानी चाहिए। और अगर मिराज शरीफ जो असी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर मिराज शरीफ के उस हिस्से की तरफ साड़ी तवज्जो होनी चाहिए जिहड़ा कि नबी जी आयत पढ़े नूरियहु मिन आयातिना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को कुछ अपनी निशानियां मतलब कि वो ऐसी चीज़ां जिन्होंने देख के अल्लाह ताला याद आता है, और वो निशानियां का कुछ तज़करा तुहाडे सामने हो गया, और कुछ तमसीलात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ियां अपने नबी नूं दसियां ने वो अज तुहाडी खिदमत दे विच थोड़ी जी मैं अर्ज करांगा। लेकिन उस तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वापस आन लगे ने, एक तो नमाज का तोहफा दिता सी, तुहानूं पता चल गया। ये आसमानी तोहफा है नमाज, ज़मीनी तोहफा नहीं है। और आसमानी तोहफा भी उस जगह के उत्ते अता होया जिथे खुदा और मुहम्मद मुस्तफा तो अलावा कोई नहीं सी। अज भी सानू कहा जाता है, उलमा कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, मशाइख कि नमाज जदों पढ़ो
इस तरह पढ़ो कि तुसी हो और अल्लाह है और कोई भी नहीं है। कैसी याद है उस जमाने की, उस वक्त की याद को ताज़ा करो। उत्थे भी दो हस्तियां सन, 1 to 1। तुसी जदों नमाज पढ़ो तो फिर तुसी भी यही देखा करो कि मैं हाँ या मेरा खुदा है। मैं खुदा नू देख रहा, नहीं तो खुदा मुझे देख रहा है। वो नमाज जिदे अंदर यह चीज़ पैदा नहीं होंदी और इंसान जड़ा इस ज़हन के अंदर रहिंदा कि मैं लोग देखण मेरी नमाज नूं, या मैं लोगों के सामने रोवां, या मैं लोगों के सामने नेक नज़र आवां। यह चीज़ जिहड़ी है ना, फ़र्ज नमाज तो फ़र्ज है तो मस्जिद च अदा करनी है, लेकिन वैसे इंसान नूं अपनी मर्जी दे नाल अपने घर के किसी कोने के अंदर ऐसी नमाज़ां पढ़नियां चाहिए ने नफली, जिन्हां दे विच खूब लंबा सजदा करे, खूब लंबा क़याम करे और उत्थे फिर रोए, जो मर्जी करे। वो चीज़ां जी साडे लोकां नूं आदत अजीबो गरीब है। मैनूं पुछदा भाई एक दिन पता तुसीं तहज्जुद पढ़दे हो कि नहीं पढ़दे? मैं कहा यार मैं नहीं पढ़दा। की जरूरत है? मतलब सिर्फ यह कि वह जवाब देगा तो फिर मैं भी दसांगा कि मैं भी पढ़ा। देखो यह चीज़ां खुदा वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युसल्ला युराई, जिसने नमाज इसलिए पढ़ी लोगों को दिखाने के लिए, फ़कत अशरका, यकीनन उसने शिरक किया, शिरक कर लिया उसने। खुदा को दिखानी सी नमाज, खुदा अगे रोना सी, लेकिन इस शख्स ने यह काम किया कि दुनिया को दिखाण लग पिया और दुनिया के सामने नेक बनने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उहदे इस अमल नूं ठुकरा दिता। जिस अमल के अंदर खलूस ना होए, खलूस मानी खालस ना, असी खुद खालस दुध खालस ना होए तो असी नहीं लेंदे, ठीक है, चीज़ों के अंदर खोट होए तो असी नहीं लेंदे। तो अल्लाह ताला की एडी वड्डी शान है, वो खोट वाली नमाज कबूल कर लेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। अच्छा जी, ये नमाज जी अल्लाह ताला का जरा तोहफा है, शबे मेरा। अगर कोई शख्स नबी पाक के मेराज को मनदा है तो फिर वो नमाज को क्यों नहीं मनदा? अगर वो ये समझता कि मेरे नबी ने मेराज किया, उन्होंने यकीन है, तो फिर मेराज के उत्ते जी शह लैके आया मेरा नबी, वो क्यों नहीं यकीन करता? टुटी फुटी जैसी भी उन्होंने जदोजहद तो करे ना, क्यों वो नमाज की परवाह नहीं करता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी नमाज अता हुई है, इनू फिर आपने फरमाया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ज़ाहिर मेरा उम्मती तो अरशां तक नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ेगा तो ये नमाज वो वास्ते इंज ही है जिमें अरशां के उत्ते ही आ जाएगा। जो रब ही रब होया उस नमाज के अंदर, तो फिर किहड़ी शै जी अल्लाह को नहीं मनवाई जा सकती? ठीक है, दुआवां असीं मंगीए जिन्नियां मर्जी, दुआ मंगण के अंदर कोई हर्ज नहीं। हर वक्त सुत्तियां जागदियां, तुरदियां फिरदियां, बैठियां खलोतियां, वजू बेवजू दुआवां मंगियां जा सकदियां। लेकिन हाफिज साहब नूं पता, एक दफ़ा मैं तुहाडी खिदमत अर्ज कीता सी कि यह मोबाइल नेड़े नेड़े पे दे होण अगर तो बंदा सोचे कि मोबाइल तो मोबाइल चले जाएगी छेती नाल गल मेरा, तो यह उहदी ख्याम ख्याली है। भावें मोबाइलों में जोड़ ही क्यों ना छड़िए, एक दी चीज़ दूसरे च नहीं जा सकती। ये पहला जाएगी वो उत्थे खंबे ते जिहड़ा कोई टावर है, जिथे कोई स्टेशन है, साडी गल भावें असीं इत्थे कीती है, वो बंदा वेड़े बह के फोन फड़िया दा, इत्थों उंज भी आवाज़ चले जाती। लेकिन अगर आखो ना मोबाइल दे विच इत्थों जाए, नहीं, उत्थे जाएगी तो फिर उस मोबाइल च जाएगी। इत्थों फिर उलमा करम कहते हैं नमाज दे अंदर जड़ी दुआ इंसान करदा है, ये तो इस तरह ही है जिवें एक मोबाइल है जिहड़ा अल्लाह ताला दे नाल जिहदा कनैक्शन हो गया। एक बंदा उंज ही आवाज़ मारे कि मेरी आवाज़ जिहड़ी है वो लाहौर पहुँच जाए, ये उसकी गलती है। अगर पहुँच सकती है, अगर जे आवाज़ फिजा के अंदर बिखर जाती है, कभी भी इंसान कैच कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर उसकी खाम ख्याली है। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर करेगा तो जरूर पहुँचेगी। नमाज के अंदर जी दुआ करनी है, समझो जिवें मोबाइल के अंदर गल ही करनी। नमाज के अंदर जो तुसी दुआ कोई मंगोगे ना, ये नफल नमाज़ां ने ना, इन्हां दे सजदियां च दुआवां होर भी मंगियां जा सकदियां। फर्ज नमाज़ां च नहीं मंगण की इजाजत, लेकिन नफल नमाज़ां के अंदर, सजदे के अंदर और बाकी नमाज के अंदर जिथे जिथे मौका मिले इंसान को अपने हाजात अल्लाह के हजूर पेश करने की इजाज़त है। बड़ी बड़ी लंबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मंगी है और बड़े बड़े लंबे सजदे भी किए हैं। लेकिन ये सारियां गल्लां किस तरह सानू पता चलन? असी लोग तो इलम तो बेजार हाँ, असी लोग
तो इलम की गल सुनना पसंद ही नहीं करते। एक तो आंदा कख नहीं, दूसरा सानू शैतान ने यह दसिया कि तेन सब कुछ मालूम है, तेन कुछ नहीं जरूरत हो किसी की गल सुनने की। नतीजे के तौर पर साड़ियाँ जिहड़ियां चीज़ां ने वो ठीक नहीं आंदियां पईयां। दूसरा तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज शरीफ की रात जिहड़ा अता होया वो है सूरह बकरा दीयां आखिरी 2 आयात 2 आयतां ने आखिरी आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही तो लैके कौमिल काफिरीन तक। ये 2 आयतां ते जरा 2 आयतां लंबियां ने थोड़ी जी, कुछ अद्धा सफ़ा ये बन जाता। ये 2 आयात भी अहादीस मुबारक च लिखिया है कि अर्शां दे उत्ते अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं ये 2 आयात अता कीतियां ने। सूरह बकरा दीयां 2 आयत, इन्हां नूं कहंदे ने खवातीम सूरह बकरा। खवातीम मानी खात्मे वाली जगह, सूरह बकरा जहाँ पे ख़त्म होती है वो आयात। अच्छा, इन्हां आयात के बारे च आंदा है कि एक दफ़ा तो जमीन के उत्ते नाज़ल होईयां सन, और जमीन के उत्ते जदों नाज़ल होईयां ने हुस्ने इत्तेफाक दे नाल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे सन और जिबरील अलैहिस्सलाम भी आपकी मजलिस च मौजूद सन कि ऐसे दे अंदर आसमान तो एक आवाज़ आई और जिबरील अलैहिस्सलाम ने भी उत्ते देखा और अक्सर लोगों ने उत्ते देखा, लेकिन ज़ाहिर आवाज़ जिबरील अलैहिस्सलाम ने फिर वजाहत फरमाई कि या रसूलुल्लाह अज आसमान का एक दरवाज़ा ऐसा अल्लाह ने खोलिया है कि जड़ा इस तो पहला कभी नहीं सी खोलिया। फिर फरमाया कि एक ऐसा फरिश्ता अल्लाह ने भेजिया है जड़ा अज तो पहले मैं भी नहीं सी देखिया था। फरिश्तियां का सरदारा नूं अपनी कौम का पता होना चाहिए ना, लेकिन वो फरिश्ता कोई एडा कीमती फरिश्ता सी कि जिबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज तो पहले मैं ये फरिश्ता कभी नहीं देखा। और ये फरिश्ता आप नूं आके सलाम कहंदा है और सूरह बकरा दियां आखिरी 2 आयात ये तुहाडी खिदमत के अंदर लैके आया और नाल ये कहंदा है कि कुरान शरीफ वैसे तो सारा ही नूर है, लेकिन 2 नूर जड़े ने ना, एक अलहमद शरीफ और एक ए सूरह बकरा दियां आखिरी 2 आयात ने जड़ियाँ ये भी नूर है। और ये फरमाया कि जिस तरह बादशाहां दे खजाने होंदे ने उन्हां दे तखत दे नाल और सोना चांदी हुंदा बादशाहां कोल हुक्मरानां कोल, फरमाया अल्लाह दे अर्श दे थल्ले भी एक खजाना है। यह जड़ियाँ 2 आयात ने ये अल्लाह ताला ने अपने अर्श दे थल्ले जड़ा खजाना है उस खजाने दे विच तुहानूं अता कीतियां। असल च गल है कि सानू की पता है कि साडे कोल की कुछ अल्लाह ताला ने अता कीता, यही वजह कि असीं महरूम हाँ। तो फिर ये बारे च इन्हां आयात के बारे च कबर के उत्ते भी तुसीं देखिया होएगा कि मौलवी साहिबान जदों दफन कर दिता जाता है कि सराणे वाले पासे वो सूरह बकरा का शुरू का हिस्सा और पौधी वाले पासे यही 2 आयात पढ़ते हैं और फिर दुआ मंगते हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ रवायात मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया यदि इज्जत और अजमत देख के इन्हां आयात दी कि जो आदमी रात को सोने से पहले ये 2 आयात पढ़कर सोएगा तो ये 2 आयात उसे कफ़ायत कर जाएंगी। कफ़ायत कफ़ताहु अल्फाज में कि ये ऐसा अंज समझो मतलब कि उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगी, हर किस्म की तलाफ़ी करेंगी। गल खुली छड़ दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तो गल नूं मुकैयद कर लेंदे, कोई गल दसदे कि ये जनाब रिज़क नूं कफ़ायत करेगी, ये रात नूं तुहाडी शैतानां कोलों हिफाजत करेगी, ये रात नूं तुहानूं यह चीज़ देगी, यह चीज़ देगी, बलावां तो बचाएगी, रहमतां नाजल करेगी, सुते दे होगे तुसीं लेकिन महफूज, कोई गल ऐसी कर दे ना फिर तो असीं ओनी के रखते महदूद। लेकिन जदों आपने कहा कि कफ़ताहु तुम्हें कफ़ायत कर जाएगी तो यदा मतलब है कि जो आदमी ये आयात पढ़ के सौ गया रात को अल्लाह ताला ने उन्होंने सब कुछ ही अदा कर दिता। जिहड़ी भी चीज़ वो दिल च होएगी, जिहड़े भी वो मसाइल होणगे अल्लाह ताला वो पूरे कर देगा। लिहाजा ये जिहड़े लोग मेराज शरीफ का वाक़या सुनते हैं उन्होंने अगे गुजारिश है
कि इन्हां चीज़ां वाल भी ज़रा तवज्जो दो, अपने सीने जिहड़े खाली ने इन्हां दे विच कुरान पाक नूं दाखिल करने की कोशिश करो। वो सीना कितना बदकिस्मत है कि जिहदे अंदर कुरान पाक दीयां आयात ही है नहीं। ठीक है, ये बड़ियां इस सिलसिले के अंदर हदायत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की ना कि इंसान नूं नमाज ते कम से कम 4 सूरतां आंदियां होणगियां ते नमाज दे विच 4 रकातां जो पढ़ेगा ना, फर्जां दे विच 2 ही पढ़ने पैंदियां ने, पहली ते दूसरी रकात च, लेकिन सुन्नतां जदों पढ़ीए तो फिर हर रकात च सूरत जिहड़ी है वो मिलाने पैंदी है। अगरचे इंसान मजबूर हो जाए, उन्होंने ना आंदा होए कुछ, तो फिर तो एक ही सूरत बार बार पढ़े। ज़ाहिर है मजबूरी तो जिहड़ी है वो इंसान दे नाल लगी दी है, लेकिन असूल ये है कि हर रकात दे विच एक नवी सूरत पढ़े। आखिरी 10 सूरतां बमा तर्जमा याद करना मोमन का काम है, और उस तो ज़्यादा कुरान शरीफ नूं याद रखोगे तो तुहाडा सीना जिहड़ा वो रोशन होएगा। और इनू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा दुआवां मंगियां ना कि अल्लाह इस कुरान नूं मेरे दिल दा सुरूर बना दे। ये दुआ कि दी है अल्लाह दे नबी दी, जिस हस्ती ते कुरान नाज़िल होया है, ये उन्हां दे दिल दा सुरूर तो है ही है सी कुरान शरीफ। ये दरअसल सानू हदायत है कि मेरी उम्मतीओ तुसीं भी ये दुआ बंदा मंगे कि मैं लाहौर जाना ते बह जाए उठी वास्ते, ये तो हुंदा नहीं। फिर जिहदी बंदा इंसान दुआ मंगे, इंसान जांदा भी उस पासे। जे एक बंदा दुआ मंगदा कि अल्लाह कुरान नूं मेरे सीने दा सुरूर, मेरे दिल दा सुरूर बना दे, मेरे सीने दा नूर बना दे। ते अगली तीसरी गल आपने कही सी, मेरे गमों का मुदावा बना दे, मेरे वज़हाबा गमी, हमी, मेरे हम यानी मेरे गमों का को दूर करने वाला बना दे कुरान। जिन्हें जो कुरान पाक अपनी पूरी अजमत दे नाल मेरे सीने च आएगा, वो थोड़ा है या ज़्यादा है, तो वो की होएगा कि मेरे दिल का वो सुकून बढ़ेगा, क्योंकि कुरान का फैसला है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ये कुरान, ये जिक्र, ये दिल को सुकून ये देता है। दिल होए तो सही ना, साढ़े ते अंदर हो रूह ही मुक गई है, हुण रूह सिसक रही है, साड़ी रूह वास्ते कुछ नहीं असी करते। ते दिल का सुरूर बना दे, ते सीने का नूर बना दे, और मेरे गमां नूं दूर करने वाला बना दे। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान मजीद ये ताकत मौजूद ने कि ये इंसान दी परेशानियां और गमां का इलाज करता है। और वाकयातन कुरान शरीफ जिहड़ा है रहमतुल लिल मोमिनीन व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन, हमने कुरान को नाज़िल किया जिसमें शिफा है। ठीक है, मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए इसमें रहमत है। तो फिर असी क्यों नहीं ये तवज्जो करते पे कि कुछ सूरतां नूं ज़बानी याद करने, और कम अज़ कम यह जड़ियाँ आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही तो लैके आखिर तक है, ये बड़ियां आसान ने, इन्हां नूं जरूर याद करने की कोशिश करिए। एक चीज़ नूं अल्लाह कहता कि मैं अपने खजाने चों दिना, और साडी बदकिस्मती देखो कि असी उस खजाने नूं लैना पसंद नहीं करते। हाँ जी, तो फिर मैं दसो कि मिराज शरीफ चों सानूं की मिलेगा। मिराज शरीफ का जिहड़ा होर एक बड़ा वड्डी जिहड़ी अल्लाह ताला ने साडे वास्ते आसानी पैदा की है कि मेरे नाल सिर्फ शिरक ना करो, मेरे नाल शिरक ना करो, उस तो अलावा मैं हर गुनाह बख्श देंगा। तुहाडा शक भी पै जाए ना कोई कि इस काम के अंदर शिरक है, तो उस काम तो परां हो जाओ। सानू किहड़ा कोई लभदा पिया कि सानू दिंदा पिया। लोग आंदे ने फलाने को दुआ मंगो, फलाने को दुआ मंगो। हिंदू आंदे ने इस मंदिर ते बहुती मनौंदी है, इस मंदिर ते बहुती मनौंदी है। साडे पाकिस्तान च भी हर किलोमीटर ते एक वली अल्लाह का मज़ार है, और सारे ही रोशन ने, हर एक तो कोई आंदा इस मज़ार ते जाओ, कोई आंदा इस मज़ार तो। सिंध वाले बलोचिस्तान चले दे ने, बलोचिस्तान वाले सिंध च चले दे ने। बल्कि हुण ते अजीबो गरीब गल्लां मेरे इलम च आईयां ना, बलोचिस्तान का एक कबीला और कुछ सिंधी लोग भी ने, वो तो लाल शहबाज कलंदर ते मज़ार ते जांदे ने, ते वो ये नीयत करके जांदे ने कि रोज़े ते नमाज़ां माफ़ करानियां उत्थे जाके। उस मज़ार ते इस वास्ते जांदे ने कि रोज़े और नमाज़ां माफ़ करांदे ने। सारियां गल्लां होणगियां, लेकिन साडे कोल सबूत कोई नहीं कि किदे किदे कोलों मंगना है। लेकिन अल्लाह कोलों मंगण दे बारे च सबूत है ना कि या नहीं? कोई है शक वाली गल कि अल्लाह खुद कहता कि मनु पुकारो, काला रब्बी रब्बुकुम अदऊनी, रब खुद कहता है मुझे पुकारो।
और अगर तुमने मुझे ना मुझसे मांगा, वल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, ये एक ऐसी इबादत है पुकारना दुआ, अगर तुमने मुझसे ना मांगी तो सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं जलीलो ख्वार करके जहन्नम में फेंक दूंगा। जिहड़ी हस्ती कहती है मंगो, फिर वो हस्ती कहती है कि जमीनों आसमान की हर चीज मेरे को मंगती है, तुम भी मेरे को मंग। फिर वो हस्ती ये कहती भी है कि मेरे बंदे जिहड़े ने मेरे बारे च सवाल करते हैं तो मेरे नबी इन्हों दस दे, वैजा साला का इबादी अन्नी फैनी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ। यार मन्निया कि दूसरे जो यह सबूत साडे कोल मौजूद ने, खुदा जागदा है, दरवाजा बंद नहीं करता, लोगों को कहता पाया मेरे को मंगो, इधरों नहीं मंगना ते जिधरों कोई सबूत नहीं और इख्तिलाफ है, ओदे वास्ते सारी सारियां तकरीरां, ओदे वास्ते खैरू, ओदे वास्ते मैं ना जिहड़ी चीज साबित है कम अज कम ओदे ते आ जाइए। ते अगर शक पैंदा किसी चीज नूं ते छड्ड दो उस चीज नूं, वो चीज करो जिहदे अंदर कोई शक नहीं। खुदा कोलों अगर कोई चीज मंगी तो अंदर कोई शक है? कोई शक नहीं। लिहाजा खुदा कोलों मंगना ये मेराज शरीफ का बड़ा सबक है और इस सबक से सानू अमल करना चाहिए। और कहते हैं कि अल्लाह ताला कोलों दुआ मंग के कभी कोई वापस खाली नहीं आया। या मेरे को इत्थे बाबे बैठे ने 60 70 साल के, इन्हों पुछ लियो कि इन्हों सोचो कभी बचपन तो लैके हुण तक जिहड़ियां तुसीं दुआवां मंगियां ने उन्हां चों अक्सर कबूल हो गई दियां ने, सानू पता ही नहीं लगा। अक्सर दुआवां जिहड़ियां असीं मंगने आ वो कबूल हो जांदियां ने, सानू पता नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़े ना वो दुआ नूं ज़ाया नहीं जाण दिंदे। फरमाया कि या तो उसे घड़ी कबूल करदे ने या फिर कोई आउण वाली मुसीबत उस दुआ की वजह नाल टलदी है तो बंदे नूं पता ही नहीं लगता। बंदा सोचता मैंने दुआ मांगी मेरी कबूल नहीं हुई, हालांकि कोई अजाब, कोई मुसीबत, कोई उतों कोई ऐसी बला सी जिहड़ी आ रही सी और मेरी दुआ ने उन्होंने रस्ते च ढक लिया। मैं समझिया मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं कुछ होर मंगदा सा, अल्लाह ने किसी होर काम चों ला दी। दुआ बहरहाल कबूल हुई दी है। और अगर दुआ रहन दी अल्लाह ने, ना कोई उहदे नाल बला मारी ते ना ही दुनिया ते कबूल की, ते कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों उस दुआ दा समरा अता करनगे उस वक्त इंसान बड़ा मजबूर होएगा। उस वक्त फिर दुआ जिहड़ी है इंसान जदों उहदा अजर वेखेगा ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इंसान तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और आज मुझे सब दुआओं का अजर मिल जाता। मेरे भाइयों है मेराज शरीफ के जिहड़े असबाक ने इन्हों अपने ज़हन च लियाण की कोशिश करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी जन्नत और दोज़ख देख के सानू दस्सिया कि मैं देख आया जन्नत इंज दी सी इंज दी सी। उसका की मकसद है? उसका मकसद यह है कि मेरे उम्मती जन्नत वाले पासे दौड़न, कोशिश करन। कुरान मजीद बार बार कहता है, कभी कहता साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्ना, के मुकाबले करते हो कोठियां कारां पैसे दे विच, मुकाबला करना जे ते मगफरत और जन्नत हासिल करन च मुकाबला करो। और फिर किते अल्लाह ताला ये कहता कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसका सिर्फ अर्ज जमीनों आसमान के बराबर है। वह तूल कितना होएगा वो तो इंसान सोच भी नहीं। ये जन्नत है जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सोहने नबी नूं दिखा दी और ये जन्नत अल्लाह ताला दे अर्श दे कोल है। उत्थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ियां चीज़ां कुरान और हदीस च आईयां ने वो अपनियां अखां दे नाल देखी। जन्नत और दोज़ख दोनों का आपने मुशाहिदा फरमाया या लिनूरिया हो मिन आयातिना है ना, इहदे विच ये चीज़ां भी आंदियां ने और इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के सानू दसियां कि साडे दिल दे अंदर जन्नत हासिल करने का शौक पैदा होए और असीं वो अमाल करिए जिहड़े सानू जन्नत चों करीब कर दिंदे ने। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर हजरत बिलाल हबशी दे कदमां की आवाज़ सुनी सी। जो जन्नत के अंदर देखो कैसी कैसी हस्तियां दुनिया ते पैदा हुई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इंसान नूं कितना उच्चा कर देंदी है, कितना उच्चा कर देंदी है कि नबी अपने उम्मती दे कदमां की आवाज़ नूं जन्नत के अंदर पहचानदा है और कहता है कि ये तो मेरे बिलाल की आवाज़ है। और फिर दुनिया ते आके आपने हजरत बिलाल नूं इस मामले च बकायदा गुफ्तगू फरमाई कि किहड़े काम ने जिहड़े तू करना कि मेरे नालों भी पहला जन्नत के अंदर तेरे कदम गए ने। उन्होंने बहरहाल जवाब देता सी कि मैं जब भी कभी मैंने दिन और रात में वजू किया
बावजू रहते सन हज़रत बिलाल। फिर अगर जब भी मैंने दिन और रात में वज़ू किया तो मैंने 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू ज़रूर पढ़ी। जदों भी वज़ू करते सन तो 2 रकात नमाज अदा करते सन। तो नबी पाक ने फरमाया यही वजह कि तू उत्थे पहले पहुँच गया। अच्छा, ये एक रिलेटेड वाकया मैनू याद आ गया। तुहानूं पता मुहम्मद अली बक्सर बहुत बड़ा अजीम बक्सर होया, 1000 साल का प्लेयर उन्होंने करार दिता गया कि 1000 साल के जोड़ का कोई बक्सर पैदा नहीं होया। ये गैर मुस्लिम सी, इहदा नाम सी कले। कले पिछे होर भी कुछ है सी, लेकिन असल इनू किले ही कहते होंगे सन। ये फिर मुसलमान हो गया सी। तुहानूं पता सारी दुनिया के मुसलमान जो इसकी फाइट होंदी सी ना, तो ये वास्ते दुआवां करते सन। ये फिर मुसलमान हो, इसका इंटरव्यू आया, इनू किसी ने पूछा कि यार तू मुसलमान किस तरह होया। उन्हें क्या असल च ये हबशी सी ना, हबशी गुलाम सी मुहम्मद अली भी। और अमरीका के अंदर काले और गोरे का जड़ा आपस के जड़ा उन्हों का सी ना, पुराने जमाने तो लैके चलिया आ रहा सी, बड़ा झगड़ा सी। काले नूं इंसान नहीं सन समझते, और काले नूं तकलीफ देना समझते हैं कि किहड़ा किसी इंसान नूं तकलीफ देती है। और काला अज दे हुण ते काले उन्होंने वजीर भी बन जाते हैं ना। उस जमाने के अंदर काला जड़ा वो तो इंज ही समझो कि वो कन च कोई चंगी गल भी नहीं सन पैण देंदे। और यही वजह कि जड़ा अजे तक भी अमरीका का जड़ा सदारती महल है, वह नाम वाइट हाउस, तुसीं सुनिया होगा वाइट हाउस। वह मतलब है कि वाइट हाउस है, ये चिट्टियां दा है, ये कालियां दा कोई इत्थे तलक नहीं। इन्ना क कालियां दे नाल नफरत सी और इन्ना क काले नूं घटिया समझिया जांदा सी। खुद मुहम्मद अली दे जिहड़ा बक्सर है, इहदे नाल भी बड़े ज्यादती दे वाकियात होए सन, लेकिन क्योंकि काले सन इस वास्ते ना थाणियां च इन्हां दी कोई इन्हां नूं इंसाफ मिलदा सी, ना इन्हां दी कोई केयर करदा सी। उन्हें फिर कहा सी कि मैं जिहड़ी हदीस पढ़ी है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद तबलीग भी करते रहे हैं। जिहड़ी हदीस है ना कि आसमानां दे उत्ते पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मेरे भरा बिलाल हबशी के कदमां की आवाज़ सुनी सी ना, जिहड़ी वो आवाज़ मैनूं चैन नहीं लैण दिंदी। मैं कहना इस दुनिया ने तो कदर नहीं की साडे कालियां दी, मेरे नबी ने कैसी कदर की है कि मैनूं जन्नत के अंदर अपने नालों भी पहला पहुँचा छड़े। लिहाजा देखो इस दिल की इस कैफियत नूं असीं समझने की कोशिश नहीं करते। साडे दिल सख्त हो गए ना, नरमो नाजक कलाम हुण साडे समझ च नहीं आते। असीं जिस तरह साडे दिल इन्ने के सख्त हो गए ना, साडे हुण मूँह भी सख्त हो गए, पता लगता है कि ये सख्त चेहरा है, इन्हें नहीं कोई गल सुननी तो ना कोई मननी। लेकिन मुहम्मद अली किले जड़ा है, तुसीं ओहदा देखिया कि उन्हें किन्ने की सोच के इस्लाम कबूल किया। इंसान की हिदायत वास्ते कोई एक चीज़ ही बड़ी होंदी है, वो इंसान को अगर हिदायत दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज है, ये जन्नत के देख रहे ना वो, और जन्नत के अंदर आपने महलात देखे, और हौज़े कौसर के उत्ते आपने फरमाया कि एक खातून नूं मैं वज़ू करदिया देखिया उत्थे, ठीक है। वो कपड़े शपड़ियां का भी तज़करा है बकायदा, और वो जमाल का तज़करा है कि वो ज़ाहिर है। फिर आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा महल जन्नत के अंदर देखिया। आप थोड़े जे फरमाते हैं कि मैं अगे होया तो मैं देखा कि महल के अंदर कुछ खवातीन यानी कोई हूरां वगैरह मौजूद सन। ते मैं ना अगे नहीं फिर गया, मैं पिछे आ गया। तो मैनू याद आ गया कि हज़रत उमर जिहड़ा पर्दे दे बड़ा हक च है। तो हज़रत उमर ने जो सुनिया तो रोन लग पे, फरमाया या रसूल अल्लाह, तुहाडे कोलों भी असीं आखना तुसीं देख लो, तुहाडे सदके ही तो सब कुछ मिलता पिया सानूं। ये चीज़ां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मुशाहदात, जन्नत दीयां नहरां, जन्नत के बागात, जन्नत के महलात, उत्थों दीयां नेमतां नूं आप मुशाहदा कर, तां ही तो इन्हें यकीन दे नाल आपने दस्या फिर दुनिया नूं। और फिर आप दे सहाबा कराम ने जदों उस जन्नत दे तज़करे सुने ना, तो फिर उन्होंने जाना कुर्बान कीतियां ना कि नहीं कीतियां। इस वास्ते उन्होंने यकीन सी कि जिहड़ी जन्नत साडे नबी सानूं दसदे पे ना, वो जन्नत हासिल की जा सकती है। और इन्ना क फिर उन्होंने यकीन आया, इन्ना क यकीन आया कि उन्होंने दुनिया के उत्ते अगर कुछ खा रहे हैं तो खाना भी छड्ड दिता। अगर तो मैं एक सुहाबी सन, जंग दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिले, जंग बड़े जोरां ते सी, वो कुछ खजूरां सन उहदी झोली च, तो वो खा रहे सन। ते उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं हुण लड़ां ते मारिया जावां तो मैं जन्नत जावांगा। आपने फरमाया यकीनी तौर पर अगर तू शहीद हो जाए, काफर नाल जंग बड़ी तेज जारी है, मारका गर्म है, लोग कट रहे हैं उधरों भी इधरों भी, अगर तू शहीद हो गया तो तू जन्नत जाएगा।
उस सहाबी ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह फिर मैं ना खजूरा हुण जन्नत ही जाके खांगा। किन्ना क यकीन सी, किन्ना क यकीन अपने नबी दे उत्ते। फिर ये गल जनाबे अल्लाह जी के उस सहाबी वाकयातन फिर खजूरा उन्हें सुटियां, मैं क्या हुण जन्नत ही खाने। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कि मैनू जन्नत की खुशबू आउण भी लग पई है, जन्नत की खुशबू मैनू आण लग पई है। ते किस तरह फिर नबी पाक दी गल्लां ते यकीन उन्होंने किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देख के आए और दोज़ख के अंदर आपने जो कुछ देखा वो तो मैं हमेशा तुहाडी खिदमत च अर्ज करना कि खुदारा उन्होंने सिर्फ एक कहानी ना समझिया करो, सिर्फ कन्ना का चस्का लाने की सानू आदत पई दी है, इन्हूं छड़ छड़ीए उहदे तो सबक लईए। मसलन दोज़ख के अंदर आपने शराबियां का जिहड़ा हशर देखिया है कि शराबी दे जिहड़े ए बुल थल्ले वाला वो पैरां नाल जा लगा और उतला बुल जिहड़ा सिर दे भी उत्तों दी जांदा पिया और वो शख्स खून और पीप है जिहड़ी जहन्नमियां दी जख्मां दी धोवण ओनू पींदा। हाँ जी, ते आपने क्या होया इन्ना बुरा हशर, इन्ना आपनू दस्या गया कि यह शराबी है, दुनिया के शराब पींदा सी, मूँह नू गंद लाया है इन्हें दुनिया के उत्ते। अल्लाह ताला कितना एहतराम करता है इंसान का। उलमा कराम कहते हैं कि माँ के पेट च बच्चा जिहड़ा हुंदा अल्लाह ताला खून की खुराक है ना, उत्थे अल्लाह मूँह का इन्ना एहतराम करता, मूँह रा नहीं दिंदा खून उन्होंने, बल्कि नाफ के जरिए दिंदा कि इस मूँह के नाल इन्हें दरूद शरीफ पढ़ना, इस मूँह के नाल इन्हें अल्लाह का जिक्र करना, इस मूँह नू कोई पलीत चीज़ ना किते लग जाए। अल्लाह ने तो इन्नी एहतियात की है साडे वास्ते। और ये हल देखो, ये दुनिया दे आके शराबा पी। अगले दिन मैं एक मैरिज हाल च गया था ते उन्हें मैनू दसिया कि इत्थे कोई जंज आई सी ते अक्सर लोगों ने शराब पीती थी। हाँ जी, एक दफ़ा एक जंज दे नाल मैं भी गया सा ते मैनू तो पता नहीं लगता की होंदा, कोई राह डिगदा सी, कई कोई कब्रस्ताना च जाके लम्मे पै गए, मैनू नहीं पता लगा कि की चक्कर चलता पाया। बाद च मैनू दस्या तुहानू शदायू पता नहीं चलिया, वो सारिया ने टुन्न होए दे। साडे मुआशरे के अंदर शराब जिहड़ी है सिर्फ एक शहर के अंदर कल परसों की रिपोर्ट आई दी सी 1 अरब ते 70 करोड़ की शराब सिर्फ एक शहर च पीती गई है 1 साल के अंदर। अरबां की शराब इत्थे पीती जा रही है। और एक हिंदू MPA रौला पांदा सी पिया असैम्बली के अंदर कि असीं शराब नहीं पींदे, साडा नां लैके मुसलमान पींदे ने, इहनूं बंद करो। तुहानूं याद होएगा वो लोग जे जिहड़े नबी पाक दे मिराज दीयां गल्लां करदे, इन्हां नूं शर्म आनी चाहिदी है। जदों असीं आप दी तालीमात ते अमल ही नहीं करना ते एवें गए अपने सारी रात सुनते रहने मजलिसां ते महफिलां ते। और मजे की बात यह है कि जिहड़ी महफिल च गए उत्थे भी लोगों ने शराबां पीती दियां। बड़े बड़े नाजुक मामलात ने शराब के बारे च, इन्ना कि लोगों ने इनू ते मेरे भाईओ अपना हशर अगर याद कर ले इंसान ते कदी खुद भी ना पिए। यह जी हदीसे पाक है ना कि अल्लाह ने फरिश्ते नूं कहा जिबरील अलैहिस्सलाम नूं कि पहला वो मसीते जिहड़ा बैठा था उहदे ते सुट जमीन फिर तू कि उन्होंने कोई परवाह नहीं कि की हुंदा पिया दुनिया ते। उहदा मतलब तो यह सी कि इंसान बाहर निकले और जिहड़े लोग अल्लाह के हुक्मां के खिलाफ चलते पे ने, जिहड़े भरावां दा हक खांदे पे ने, उन्होंने बंदा समझाए कि यार मुड़ जाओ इस काम तू। जिहड़े लोगों दी ज़मीनां ते काबज़ हो गए ना, उन्होंने समझाए कि यार इस गल तो मुड़ जाओ। जिहड़े लोग उत्तों कुछ ते विचों कुछ ना, उन्होंने समझाया जाए, शराबियां नूं समझाया जाए, शैतान की पूजा करने वालियां दे नाल जथे बना के कोशिश करके एक जमात बनाई जाए और उन्होंने तक पहुंचा जाए। मकसद तो वह यह सी ते असीं समझ लेने कि नमाज पढ़दे लोगों को तंग करना, पर यह मकसद है तू नमाज इंज पढ़ना वे तू इंज। असीं उहदा मतलब ये समझ लिया। चीज़ नूं समझण वास्ते भी अकल की जरूरत होंदी है। दुनिया के उत्ते शैतान अपना तख्त बिछा के जो मर्जी करता रहे, उन्होंने आखना कख नहीं। तो जे खादम साहब नमाज पढ़दे किते उंगल बेचारे की नहीं डिंगी हुई तो उन्होंने फड़ लेना कि तेरी उंगल क्यों नहीं सी डिंगी, तू उंगल क्यों नहीं खाने काबे हल की, तेरी नमाज ही नहीं हुई। यह समझ लिया असीं उस हदीस का मतलब। तो यह महराज शरीफ के जिहड़े असबाक ने ये सानू की सबक दिंदे पे ने और असीं जिहड़े आ वो असीं किहड़ा सबक ले लिया। महराज शरीफ के मौके के उत्ते जहन्नम के जिहड़े वाकयात ने, ये हुण टाइम खत्म हो गया। जुमे दा मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज करना कि उत्थे यह अफवाह साजियां, यह जिहड़े असीं अफवाहां डाने आ लोगों के बारे च, गल सुनी दी ते अगे फटाफट उहनूं वधा चढ़ा के कर छड़ी।
ਅਫਵਾਹ ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੀਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਠਰਕ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਹਤਾਤ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਕੱਢੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪੜੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਲਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। लिहाजा सूद खान तो बाज आ जाइए, चुगली गीबत तो बाज आ जाइए, ठरका तो बाज आ जाइए, और अफवाह साजी तो बाज आ जाइए, और हर वो कम जड़ा शरीय इस्तेहजा तो बाज आ जाइए, कम नाप तोल तो बाज आ जाइए, बद खलाकियाँ फहाशी और उरियानी तो बाज आ जाइए, खुदा दियाँ नाफरमानियाँ तो बाज आ जाइए। और यकीन करो तुसी मेरी गल दा कि कुरान मजीद के अंदर जिन्होंने कौमां के जवाल और जिन्होंने तबाही का तज़करा आया, तुसी पढ़ के देख लो। मैं एक तालिब इल्म तुहानू सिर्फ एक पासे लाना कि तुसी उधर थोड़ा ज़हन ते करो। जिन्ने मैं पढ़े ने ना, उन्होंने विच किसी कौम वालों ये नहीं अल्लाह ने कहा कि मैं उन्होंने तां तबाह किया कोई नमाज़ां घट पढ़ते सन या उन्होंने रोजे घट रखे सन। जिन्नियां नूं तबाह किया अखलाकी जवाल की वजह नाल, कोई बेहयाई करते सन तां तबाह कर दिता, कोई घट तोलते सन तां तबाह कर दिता, कोई झूठियां कस्मां खाते सन तां तबाह कर दिता। जिन्ने भी तबाह किए ने ना अल्लाह ने कौमां, सब नूं उन्हां वजहों दे नाल तबाह किया जिहड़ियां सारियां अज साडे विच ने। ते अपने अखलाक नूं दुरुस्त करने की कोशिश करिए और हर वो चीज़ छड्ड दईए जिहदे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बचाने की कोशिश की। यही जे मेराज दा सबक, ते जे नहीं अगड़ियां गल्लां असीं अमल करना, नहीं कोई अपने आप नूं बचाना, ते फिर सिर्फ महराज का सबक है जिहड़ा सुनना, कन्ना दा ते मज़ा होएगा, दिल दे अंदर रोशनी फिर नहीं आएगी। अल्लाह पाक मैनूं तुहानूं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।